फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज का जो मैसेज है वो है कि तंत्र क्रिया बार बार आखिर क्यों किया जा रहा है ना आप पर। तो देखिए, बहुत से कारण होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो तंत्र क्रिया होती है वो आपके स्पिरिचुअल राह को, स्पिरिचुअल मार्ग को रोकने के लिए इल्यूजन, स्पेल, बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज़ें आपके तरफ किया जाता है। तो आज हमारा ये जो मतलब टैरो का सेशन है वो ये रहेगा कि आखिर क्यों बार बार आपके तरफ ये चीज़ें की जा रही है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि निगेटिव चीज़ें ही की जाती है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि यदि इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से भी किया जा सकता है ना, किसी की हीलिंग करने के लिए। जैसे कि हीलर है वो पॉजिटिव तरीके से कार्य करते हैं, रेमेडी है वो पॉजिटिव तरीके से कार्य करता है, रिचुअल है वो पॉजिटिव तरीके से कार्य करता है। तो जो निगेटिव चीज़ें आपके तरफ किया जाता है वो आखिर बार बार क्यों किया जा रहा है ना। तो हम ये प्रश्न जो है लेते हैं और बॉटम ऑफ द डेक से मिलूंगी। तो पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, ठीक है, तीसरा कार्ड है जजमेंट का। सबसे पहले तो जिन्होंने सारी चीज़ें बार बार आपके तरफ किया है उनके लाइफ में खुद ही टावर मूवमेंट आ रहा है, खुद उनके बुरे कर्म का फल उनको मिल रहा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, आप यदि इनको जानते हैं, पहचानते हैं, जो आपकी पुरानी यादों को कुरेदना चाहते हैं, ऐसी यादों को जो कि जिसको आप मतलब ना याद नहीं करना चाहते। ये ऐसे लोग हैं जो आपकी पुरानी मेमोरी को, जैसे रहता है ना कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बार बार उन चीज़ों को, जैसे कहीं पर कट गया है वहाँ पर बार बार यदि कोई मतलब हाथ लगाएगा तो कहीं ना कहीं दर्द होगा। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपकी पुरानी ऐसी बैड मेमोरी को, जिसको आप सोचना नहीं चाहते, उसे बार बार आपको याद दिलाते आए हैं। इन्होंने 6 to 7 टाइम यहाँ पर आपके चक्रा को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की है। और इनमें से कुछ लोग आज आपके तरफ कॉल या मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक हीलर हैं। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर यही निकल कर आ रहा है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने फैमिली के तरफ बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत ही एक फैमिली मैन या वुमन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो अपने परिवार के लिए, अपने मतलब सोशल के लिए, मतलब आप ना एक सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप दिल से करते हैं, जो कुछ भी करते हैं आपका भाव काफ़ी शुद्ध होता है, आपका जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है। तो कहीं ना कहीं ये लोग आपको मतलब ना 2 से 3 लोग मिलकर यहाँ कुछ ऐसी बातें आपसे करते हैं जिसमें आप काफ़ी उदास हो जाते हैं या हो जाते थे। ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। तो इन चीज़ों से ना इनको काफ़ी खुशी मिलती है। जब आप उदास होते हैं, जब आपके लाइफ में कुछ डिसबैलेंस होता है, जब ये आपसे बात करते रहेंगे और जब आप ये कहेंगे आपका फेस थोड़ा सा उतर जाएगा, अरे ये क्या कह दिया इन्होंने। तो ये ना ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे आपकी बातों से, और ये आपको ऐसा दिखाना चाहेंगे कि आपके लाइफ में कोई भी आपका अपना नहीं है। जो आपके अपने हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक, तो देखिए इस लाइफ में आए हैं तो कार्मिक तो रहते ही हैं, लेकिन जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है उनको भी ये कार्मिक बताने की कोशिश करते हैं, या तो ड्रीम में या तो रियल में। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कोई ऐसी फीमेल है जिनके लाइफ में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत रहस्यमयी ये फीमेल हो सकती हैं, और जो मेल है हो सकता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय। ये जो कहते हैं और ये जो करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हो सकता है कि लोगों को दिखाते हैं कि बहुत पॉजिटिव है, पर ये बहुत ज़्यादा निगेटिव है, ठीक है। क्योंकि दो इनका ग्रे सेट, जो फीमेल है उनका तो ग्रे सेट हो सकता है कि वो जो जैसी हैं थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी बहुत मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव है, थोड़ी सी निगेटिव है, लेकिन जो मेल है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है ना। लेकिन वो बात है, उनके बातों से ही समझ में आ जाएगा। तो ये 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, इनके साथ कोई और भी ज़रूर है, लेकिन ये 2 मेन लोग हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में बार बार जो है इन्होंने किया है। और दूसरी बात, और एक चीज़ निकल कर आ रहा है, आपकी प्रोग्रेस की जानकारी इनको पहले से हो गई है।
तो ये ऐसे लोग हैं जो आपका स्टार जो है ना मतलब आपकी कुंडली आपका यदि नहीं है आपकी कुंडली, ठीक है, तो इनके पास हो सकती है। ये कोई आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। आपका अभी इनसे डिस्टेंस होगा क्योंकि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपसे हीलिंग चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, पर ये अपने करनी का जो अपने कर्म के वजह से ये कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। दी स्टार का कार्ड है, तो ये आपके स्टार को बिल्कुल देखते आए हैं, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको आता है देखने, ये ऐसे कोई व्यक्ति है या इन्होंने किसी और से दिखाया है, तो आपके स्टारडम को रोकने के लिए, आपकी स्टार को, आपकी पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें बार बार किया है। आपके अपनों से आपको दूर करना और आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करना, आपके लिए बहुत निगेटिव थॉट करना, ये इन लोगों का जैसे कहते हैं एक नेचर बन चुका है, एक आदत बन चुका था। लेकिन अब यही लोग आपसे हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। अभी इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कर्मा बैक हो गया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो तंत्र क्रिया की थी आपके तरफ वो हो गया है बैकफायर। तो ये जिनके भी पास इन्होंने किया है करवाया, वो कहीं ना कहीं उनका कहना है यहाँ पर कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे या तो ये माफ़ी मांगेंगे तो ये हील्ड होगा, या हो सकता है या आपके पास इनके उत्तर हैं, क्योंकि आप एक दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, आप चाहे किसी भी वर्ग किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन आपका जो चंद्रमा है, इन्होंने यदि आपका बर्थ चार्ट देखकर ये सारी चीज़ें की, तो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में कुछ तो ऐसी चीज़ है, ठीक है, आपके भाग्य में कुछ तो ऐसा है। इन्होंने आपके लाइफ में जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भेजी, जो आपका दिल दुखाने वाली स्थिति भेजी, इनके खुद के फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति जिनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गई है पिछले 3 महीने से, इनका जो पर्सनल लाइफ है उसमें जो इनके जो भी जो कनेक्शन में है उनके साथ इनका कार्मिक बैगेजेस प्रारंभ हो गया है, ठीक है, जैसी करनी बस वही कहेंगे। तो इनका जो दिल दुख रहा है, तो इस व्यक्ति का, ये जो 2 मेल एंड फीमेल है उनका भी दिल दुख रहा है क्योंकि ये बहुत करीबी है उनके, है ना। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि ये चाहते थे कि आपके लाइफ में डिस्टेंस आए, इनके खुद के फैमिली मेंबर के लाइफ में डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर दी मून का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत अलग एनर्जी है कि ये कोई आउटसाइडर है, एक व्यक्ति जो है ना आउटसाइडर है। यहाँ पर हमको 3 से ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं। ये जो आउटसाइडर है ये थर्ड पार्टी, किसी के लिए एक्स, किसी के लिए एक्स फ्रेंड, किसी के लिए एक्स बॉस, किसी के लिए वर्क प्लेस में, किसी के लिए आसपास पड़ोस में, कोई तो ऐसा व्यक्ति जो पास्ट का है, वो आपके तरफ ये चीज़ें भेज रहे हैं, दी मून की एनर्जी भेज रहे हैं। और ये कब भेजते हैं? पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय ये भेजते हैं, न्यू मून पर, फुल मून पर। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अभी क्योंकि पितृपक्ष जो है प्रारंभ होगा, आपके एंसेस्टर्स इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपको राह दिखाते हैं परमात्मा जी की कृपा से। देखिए 3D में परमात्मा जी के पूर्ण आप शरण में रहेंगे, जब आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे तो आपके जो कर्मा है वो गुड कर्मा होते जाते हैं। आप चाह कर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तो आपके जो कुंडली के जो ग्रह हैं वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होते जाते हैं। प्लस आप अपने एंसेस्टर्स को जब दिल से माफ़ी मांगते हैं और दिल से आप उनको स्मरण करते हैं, आप उनके लिए कुछ, देखिए ऐसा हम कहते हैं ना कि दान पुण्य बिल्कुल मिलता है। मुझे ये बताया गया है कि जो आप देते हैं ना वो उन तक पहुंचता है, ठीक है। ये मुझे बहुत पहले बताया गया है, मैंने खुद अपने लाइफ में इन चीज़ों को किया है। जैसे कि आप सबको आज शायद मैं बता रही हूँ कि मैं 5D में बिल्कुल जाती हूँ, 5D में मुझे ले जाया जाता है। जब जिस वक्त वहाँ पर वर्क होता है, जिस वक्त वहाँ पर कार्य होता है, तो जिस वक्त ऐसी चीज़ें होती है जब उनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आप जो देते हैं ना उनको दिल से, जो उनके लिए दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो उनको बिल्कुल मिलता है। वो आपके भाव, तो उनकी स्थिति क्या होती है कि जैसे वो जैसे आपके यहाँ पर 3D में जैसे एक इमारत है ना, तो 2nd फ्लोर में है, तो वो धीरे धीरे आपके गुड कर्मा से, आपके ब्लेसिंग से, आपके कार्मिक पैटर्न को हील करने से वो 3रे नंबर के जो फ्लोर में है वो चले जाते हैं, ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से उनको एक प्रकार से जो है एक स्टकनेस से बाहर निकलते हैं वो, है ना, ऐसा होता है। तो उनके लिए आपको बिल्कुल करना चाहिए, आप कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कीजिए, गुड कर्मा कीजिए। जब भी अमावस्या का समय आए, आपको नहीं पता पितृपक्ष में आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नीडी पीपल आपके आसपास नहीं है, कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, उनके लिए दिल से प्रार्थना कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, उनसे भी माफ़ी मांगिए, परमात्मा जी से माफ़ी मांगिए, जाने अनजाने भूल के लिए उनसे माफ़ी मांगिए, और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए जो उनको पसंद था, है ना, जो उनको पसंद है, वो चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी ग्रोथ हो रहा है ना, वो आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। कोई आपके बहुत ही लव्स वन है जो स्टार बन चुके हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपके लाइफ में आपको पता नहीं था, देखिए यहाँ पर 7 सोर्स से स्टार्ट हो रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स तक जा रहा है। तो जो संघर्ष आपके लाइफ में है, जो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ पर अचीव कर लेंगे। देखिए कैसे जो है रीडिंग प्रारंभ हुआ, 7 से प्रारंभ हुआ, 7 से 2। जब मैं ये कहती हूँ कि 7 नंबर केतु का होता है, तो केतु ग्रह जो है आपके पास्ट लाइफ को बताता है, बहुत सारी चीज़ों को बताता है ना, स्पिरिचुअल यात्रा को बताता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, और जो भी निगेटिविटी है, जो भी छल है, जो भी क्रिया है, वो हटते जाएंगी, और आप अचीव कर लेंगे जो आप अचीव करने आए हैं, जो आप दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए हैं। जिनको आपको रोकने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, उन चीज़ों को ये नहीं रोक पाएंगे। आपको क्यों रोकने की कोशिश करें? क्योंकि आपको इनको पता है कि आप इमोशनल हैं, ठीक है, और आपको इमोशनली ही स्टक करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, चाहे ये आउटसाइडर हो, चाहे आपके आसपास के, क्योंकि आपके आसपास के ज़्यादा हैं। आउटसाइडर तो ये दिमून के साथ ये जो रिचुअल करते हैं निगेटिव, वो चीज़ें करते हैं, वो आपको और आपके कनेक्शन को डिस्टेंस करने के लिए करते हैं। जब भी ऐसी चीज़ें करते होंगे ना, तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड आप लोग करते हैं एक दूसरे को, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप ट्रांसफॉर्मेशन के पड़ाव पर हैं, तो आप अपने आप को मतलब जैसे कहते हैं ना, जितना आप बीज जैसा आप बोएंगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे बीज आपको बोने हैं, मतलब आपको बहुत ही गुड कर्मास करने हैं, क्योंकि 7 ऑफ कॉइंस का यहाँ पर कार्ड है। यहाँ पर जो कुछ भी आप करें ना, बहुत ही दिल से करें, बहुत ही भाव से करें। पेज ऑफ कप्स, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो थोड़े इनमेच्योर है, जिन्होंने हंसते हंसते ही सही कुछ ऐसी चीज़ें कहा है, कुछ ऐसी चीज़ें किया है जिसे आपने दिल में लगा लिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए उसे, ठीक है। जैसे आप लेट गो करेंगे, उन बातों को लेट गो कीजिए, उन बातों को लेट गो कर दीजिए, फिर आप एक द हीरोफैन की एनर्जी में है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप एक लीडर की तरह हैं, आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है। आप एक साथ कई लोगों के लाइफ में जो है ना प्रकाश ला सकते हैं, और आपको ना क्राउन पहना दिया गया है, आपको इनविजिबल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपको परमात्मा जी ने यहाँ पर आपके क्राउन चक्र को ओपन किया, जिससे कि आप ऐसे कार्य कर पाएँ जहाँ पर स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। स्वयं माता जी की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है, स्वयं माता जी की कृपा आपके ऊपर। मुझे किसी के लिए मार्गदर्शन मिला कि नवरात्र के समय में आपका जन्मदिवस आता होगा, ठीक है, किसी के लिए मार्गदर्शन है स्ट्रॉन्ग, नवरात्र के समय में आपका जन्मदिवस आता होगा, माता जी की असीम कृपा है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, वहाँ पर 2 ऐसे लोगों की एनर्जी है, जो 2 मेल हैं जो आपसे एज में कम हो सकते हैं, ठीक है, छोटे हो सकते हैं आपसे एज में, या इनकी एज यदि होगी भी तो भी मतलब ये ऐसी बातें करते होंगे जो आपको लगता होगा कि ये काफ़ी इमेच्योर है। नाइट ऑफ कप्स, है ना। तो इनमें से किसी ने आपको कुछ ऑफ़र दिया था, आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, ये एनर्जी है, ये मैरिज का या प्रपोजल का या वर्क का हो सकता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्ड, इन्होंने अपनी जेलसी की वजह से ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो बार बार यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रहा है। 6 ऑफ कॉइन, किसी ने आपसे धन हेल्प मांगी, किसी ने आपसे हेल्प मांगा, ठीक है,
ये आपके आसपास के हो सकते हैं, किसी ने आपसे धन मांगा और उस वक्त में आपके पास वो चीज़ें नहीं थी, आपने नहीं दिया। या एक ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पास वो धन था, आपने उनको दिया, लेकिन आपके धन मनी को ब्लॉकेजेस किया गया। जिनके लिए ऐसा मैसेज है कि जिन्होंने आपने जिनको धन नहीं दिया है ना, क्योंकि उस समय आपके पास नहीं था, आपने बहुत ही पोलाइट तरीके से प्यार से आपने मना कर दिया, तो ये व्यक्ति के मन में वो चीज़ें निकल कर आई और इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें खुद से किया। मतलब इनको नहीं आता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पढ़ कर, देख कर, कहीं से सुनकर ये सारी चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की, जो कि उनके तरफ बैकफायर उल्टा हो गया। तो ऐसे बार बार आप लोगों के तरफ जो है निगेटिविटी क्रिया की गई है। जो सबसे पहला जो चैनल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, जो आपके आसपास के ही किसी रिलेटिव ने किया है। फिर उसके बाद बार बार आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यदि आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, पूरी तरीके से आप लोगों को अलग करने के लिए ये चीज़ें आपके मैरिज के समय में ही किया गया। तो ये मुझे जो कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके चक्र को ब्लॉक किया, ठीक है, जिन्होंने आपके हार्ट चक्र से, पूरा जो मूलाधार चक्र है उसको इन्होंने ब्लॉक किया या करवाया और आपको पता भी नहीं चला। कुछ लोगों के लिए ये आपके आसपास के भी कुछ लोग हैं। आपके अबंडेंस को जिन्होंने रोका है वो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो 3 साल, आने वाला जो 3 साल है ना, आपके लाइफ में इतना ग्रोथ आप देखेंगे। जिस प्रकार से आपने संघर्ष देखा है इतने लंबे समय तक, ये 3 साल आपके लिए, आप उन सारे संघर्ष को भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो पर्सन है, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है। क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है, जिनके लिए मैसेज है ये पर्सनल वाला, ठीक है, तो जिनके लिए मैसेज है वो काफ़ी लॉयल हार्टेड हैं। आपको उनके लिए बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। हो सकता है कि निगेटिविटी की वजह से सारी चीज़ें हुई। दी टेम्पल पाथ, तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। मून की एनर्जी आपके लाइफ में, आपके बर्थ चार्ट में मून की कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसकी वजह से ना ये लोग आपके तरफ उस एनर्जी को खींचने के लिए आपके तरफ ये चीज़ें करते हैं। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आप नहीं जानते। कुछ लोगों के लिए जिनको आप नहीं जानते, आपका कोई ऐसा वर्क होगा जहाँ पर आप लोगों को नहीं जानते पर लोग आपको जानते हैं। तो ये व्यक्ति जो है ना, आपकी मून की एनर्जी को इन्होंने रीड कर लिया और उस एनर्जी को ये अपने अबंडेंस के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये योजनाएं बनाकर ये सारी चीज़ें करते हैं। कितने सारे मैसेज आज समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी मेमोरी है आपके लाइफ में जिसकी वजह से ना आपकी पर्सनल लाइफ में आपको लगता है कि आपको, यदि पर्सनल लाइफ में आप किसी से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करेंगे, प्रेम करेंगे, बहुत ज़्यादा भाव करेंगे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आएंगे, तो ये व्यक्ति आपको धोखा देगा। ऐसा चीज़ आपके साथ पास्ट में हो चुका है या पास्ट लाइफ में हो चुका है। लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन है कि अब वो स्थिति पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। आपके जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं और जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे वो अब आपके सोलमेट ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं, क्योंकि आपने अपने कार्मिक स्थिति को पूरी तरीके से हील्ड कर लिया है, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पर मैरिज के प्रपोजल मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये मैरिज के जो प्रपोजल रहेंगे ये बहुत संघर्ष के बाद आ रहे हैं। तो बहुत बार आपके लाइफ में अच्छी मैरिज का प्रपोजल आया, लेकिन यही सारी चीज़ें आसपास के लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी कार्मिक शुद्धि जो है बची हुई थी। लेकिन अब आपके लाइफ में जो प्रपोजल आ रहा है वो आपके सोलमेट का हो सकता है, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस आपको बहुत जल्द, जिनके लिए ये मार्गदर्शन है, आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है, ठीक है। आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है और ये जो भी आपके मन में जो स्मृतियाँ है, जो निगेटिव चीज़ें जो बार बार बताई जाती, जो बार बार उसे प्रोजेक्शन किया जाता है कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया पास्ट लाइफ का, क्योंकि उन्होंने रीड किया है ना, या तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड को या तो आपके बर्थ चार्ट को, तो उन चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है। अब वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि अब पूरी तरीके से आप प्रोटेक्शन में हैं, आप डिवाइन जी के पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हैं, आप अपने एंजल्स, अपने असेंडेंट मास्टर्स के पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हैं और आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं
और वो चीज़ें आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा किताब मिलने वाला है या आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल बुक आप रीड करें जहाँ से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है, आपको कहा जा रहा है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके लाइफ में संतुलन में आ जाएगा, पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप मटेरियल लाइफ में कितना भी आपको गेन हो जाए, कितना भी आप व्यस्त हो जाए अपने अपनों के बीच में, लेकिन आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो आपको कभी भी नहीं भूलना है। आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि पास्ट लाइफ से आप ये गुड कर्मा कलेक्ट किए हैं, जिस गुड कर्मा का फल अब आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आए हैं। भले ही कितनी भी चीज़ें आपके लाइफ में की गई हो, लेकिन ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग स्पिरिचुअली इतना वर्क कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, और आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में हैं, परमात्मा जी के शरण में, तभी आपके लाइफ में ये चेंज आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क जो है ज़रूर मेंशन कीजिए।